दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग जो सीआरपीसी है 1973 का, उसका जो हम लोग अरेस्ट वाला चैप्टर 5 का जो कवर कर रहे हैं, उसमें हम लोग सेक्शन 52 तक कवर कर चुके थे। आज हम लोग सेक्शन 53 से लेकर के सेक्शन 60 तक कवर करेंगे, जिसमें सेक्शन 53 जो है धारा 53। इसमें देखिए क्या कह रहा है। पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा, यानी आप इंग्लिश में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सेक्शन 53 जो है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस, यानी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है यानी चिकित्सा व्यवसायी है, उसके द्वारा जो अपराधी है उसका जो है अभियुक्त जो है उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है, एग्जामिनेशन कराया जाता है, उसके बारे में बात कर रहा है। कहाँ पे? सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी में, है ना। इसमें देखिए जो पॉइंट है पहला, जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अविकथित है कि यह विश्वास करने को उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी कि जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो ना हो, यानी सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें कह रहा है कि जो पुलिस अधिकारी किसी भी उस तरह के जो एक्यूज है उसको जब मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और सद्भाव पूर्वक उनकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है, उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है। यानी जो सेक्शन 53 है इसमें आपको बस कीवर्ड याद रखना है। कीवर्ड क्या है? पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है उसके प्रार्थना पर, और पुलिस अधिकारी क्या होगा? सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होगा। तो उसके प्रार्थना पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो जो है एक्यूज जो है अभियुक्त जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, है ना। बस इतना आपको माइंड में सेट करके रखना है। इसके डिटेल जो है आप अपने बैरक में पढ़ सकते हैं, बट जो मेन कीवर्ड है वो उसको आपको बस इतना ही याद रखना है। 53 क यानी सेक्शन 53 ए जो है वो क्या कह रहा है? बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा, यानी जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराधी है जो किसी प्रकार का बलात्संग का अपराध किया है, यानी कोई इस तरह का जो रेप है या जो गलत एक्टिविटी है वो ऐसा अपराध किया है, तो उसका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। उसकी बात कर रहा है 53 ए में। जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार है कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी निवेदन पर जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, यहाँ भी वही बात कर रहा है, उसके द्वारा जो है कराया जाएगा। यानी 53 में बोल रहा है कि कोई भी एक्यूज है, कोई भी अपराध किया है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा पुलिस ऑफिसर की प्रार्थना पर। और 53 ए में है ऐसा एक्यूज जो बलात्संग का अपराध किया है ना, या कोई रेप कमिट किया है या कमिट करने का प्रयास किया है इस तरह का, या कोई मोलेस्टेशन का कुछ ऐसा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 53 ए के तहत जो है पुलिस अधिकारी जो है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, राइट। धारा 54 सेक्शन 54 में क्या कह रहा है? गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। अब बोल रहा है जब व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, अरेस्ट हो गया है, कस्टडी में है, उस व्यक्ति का जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, जो मेडिकल ऑफिसर है उसके द्वारा परीक्षा किया जाएगा, यानी एग्जाम किया जाएगा। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात उसकी केंद्रीय या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा, और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षा की जाएगी। यानी 54 में कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति को कस्टडी में ले लिया गया है उस कंडीशन में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई मेडिकल ऑफिसर है उसके द्वारा जो है कराया जाएगा एग्जामिन, और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है अगर वो रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है तो उसके द्वारा परीक्षा किया जाएगा।
अब इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि परंतु जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, अब मान लीजिए अगर कोई महिला है तो वहां उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा पदाधिकारी ही, जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा, यानी सिंपली समझिए अगर एक्यूज महिला है तो उसमें महिला मेडिकल ऑफिसर करेगा, और अगर एक्यूज पुरुष है तो उसमें जो है कोई भी मेडिकल ऑफिसर उसका जांच करेगा, राइट। तो ये जो है कहाँ पे है, सेक्शन 54 धारा 54 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। सेक्शन 54 ए धारा 54 क में है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है। शिनाख्त का मतलब समझ में आ गया आप लोग को? शिनाख्त मतलब है कि उसका जो है पहचान करना, है ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, गिरफ्तार व्यक्ति जो है जो गिरफ्तार है, कस्टडी में लिया गया है, तो उसकी पहचान जो है करवाएगा, शिनाख्त करवाएगा पुलिस ऑफिसर। तो बोल रहा है कि आवश्यक समझी जाती है वह न्यायालय किसी जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा। यानी शिनाख्त कराने का जो गिरफ्तार अगर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो है अरेस्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में अरेस्ट व्यक्ति का जो शिनाख्त होगा वो कौन सा धारा के तहत होगा, 54 क के तहत, यानी सेक्शन 54 ए के तहत, राइट। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 55 धारा 55, जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। यानी जब पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट का किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अपने जो ऑफिसर है उसको नियुक्त करता है, तो उसका प्रोसेस क्या है उसमें बताया गया है सेक्शन 55 में। जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ, अध्याय 12 आप सभी को पता होगा एफआईआर का है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अध्याय 12 में सेक्शन 154 है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा है। अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ जब कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस, कोई पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना अपनी उपस्थिति में नहीं अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति की जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तार की जानी है विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिसे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तार करे, और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा, और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो वह आदेश लिखा जाएगा। देखिए इसमें है कि उपधारा 2 में क्या है, धारा 1 की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रभाव नहीं डालेगी। तो यानी सिंपली समझिए 55 जो है वो क्या कह रहा है, 55 में कह रहा है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना वारंट का अरेस्ट करने के लिए नियुक्त करता है किसी अधिकारी को, तो अध्याय 12 में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये तो सिंपल है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के अरेस्ट करेगा, तो उसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें उसको लगता है कि हाँ सच में इसको बिना वारंट का गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में जो है आदेश का जरूरत नहीं पड़ेगा और धारा 41 के तहत जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लीजिए। यानी 55 में ये बात कर रहा है। 55 को सेक्शन 55 ए में कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। आप कोई व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसका ऐसा थोड़ी है कि उसको जो है बीमार हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो उसको सुरक्षा नहीं दिया जाएगा, स्वास्थ्य नहीं चेकअप नहीं कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की युक्त देखभाल करे। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो किसी एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसको जो है उसका स्वास्थ्य का चिंता नहीं है, उसको सही से रखा नहीं है, सुरक्षा का चिंता नहीं है, कहीं भी जाके रख दिया है, तो उस कंडीशन में उस एक्यूज को ये अधिकार है कि सेक्शन 55 ए के तहत उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि सेक्शन 55 ए में क्लियर शब्द में कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसका ये जिम्मेदारी है कि उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा का देखभाल करे, चाहे वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में। अगला जो धारा है 56, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। अब कोई व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो उसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना या भारसाधक अधिकारी के पास ले जाना। तो ये सेक्शन 56 में है। वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाए। यानी
24 आवर्स के अंदर जो है उसको समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है ना। अब कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो वो कहाँ पे, धारा 56 के तहत ये किया जाता है, इसको याद रखिएगा। धारा 57 यानी 57 में कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अधिक निरुद्ध ना किया जाना। वही बात यहाँ कह रहा है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है बिना वारंट का, तो उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखेगा। उस मामले में परिस्थितियों के उचित है कि ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट की धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, ठीक है, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के अधिक नहीं होगी। अब मान लीजिए पुलिस स्टेशन क्या करता है, पुलिस स्टेशन से अगर कहीं पे मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के समय में जो है, अगर किसी कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उतना किलोमीटर या उतना टाइम जो लगा, उस टाइम को छोड़ करके जब जिस टाइम में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके 24 घंटे के भीतर भीतर जो है धारा 57 के तहत उसको ये जिम्मेदारी है, तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। और इसमें पुलिस ऑफिसर क्या बदमाशी करता है, आप सभी को पता होगा। पुलिस ऑफिसर जैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है मान लीजिए सुबह में, ठीक है, तो उसमें क्या करता है 24 घंटे या 48 घंटे के बाद उसमें एंट्री करता है कि हम इसको फलना फलना डेट में फलना टाइम में अरेस्ट किए हैं। तो उसके बाद जो है उसके 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है। तो ये सारे बदमाशी करता है। लेकिन अगर कोई अक्यूज पर्सन है या उसके फैमिली मेंबर्स है या कोई एडवोकेट है अगर उनको गाइडेंस देने वाला, तो कहीं ना कहीं जो है उसके साथ गलत नहीं होगा। ठीक है, ये धारा 56 में भी इसी बात का जिक्र कर रहा है और धारा 57 में 24 घंटे का बात कर रहा है। इस बात को थोड़ा सा डिफरेंस को समझिएगा, धारा 56 और 57 में। 58 सेक्शन 58 में कह रहा है पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। अब जितने भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो पुलिस अधिकारी का ये जिम्मेदारी है ना कि वो उसका रिपोर्ट करेगा। पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसे निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति का मामला रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं। अब कोई बहुत सारे मैटर होते हैं जिसमें की जमानत ले लिया जाता है थाने से, तो चाहे वो जमानत ले लिया गया हो या नहीं ले लिया गया हो, अरेस्ट किया है तो उसका रिपोर्ट करेगा। ये हर पुलिस स्टेशन का ये जिम्मेदारी है धारा 58 सीआरपीसी के तहत, है ना। और वो किसको रिपोर्ट करेगा, अपने मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा या जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को, यानी जो उसका खंड मजिस्ट्रेट होगा उसको रिपोर्ट करेगा, है ना, सब डिवीजन को। तो ये जो है धारा 58 के तहत पुलिस अधिकारी का ये जिम्मेदारी है। धारा 59 में कह रहा है पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंद पत्र पर जमानत पर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब मजिस्ट्रेट का आदेश है तो ही वैसा उन्मोचन किया जाएगा, अगर आदेश नहीं है तो फिर नहीं किया जाएगा। ये धारा कहाँ पे है, धारा 59 में इस बात का जिक्र कर रहा है। कहोगे कि भाई ये उन्मोचन क्या होता है ना। धारा 59 में है उन्मोचन शब्द, तो आप इसको इंग्लिश से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा सेक्शन 59 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रहेंडेड। इसमें क्या करें, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। यानी सिंपली समझिए, धारा 59 में कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, पकड़ लिया गया है, तो जब तक उस व्यक्ति के द्वारा बेल बॉन्ड या किसी तरह का जमानत वाला जो भी प्रक्रिया है उसके आधार पर ही उसको छोड़ा जाएगा। अन्यथा मजिस्ट्रेट का कोई स्पेशल आदेश है तो उस कंडीशन में उसको छोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं छोड़ा जा सकता है। धारा 59 के तहत अगर एक बार अरेस्ट कर लिया तो कर लिया। धारा 60 में देखिए क्या कह रहा है, 60 में निकल भागने पर पीछा करने और पकड़ लेने की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है, अब लीगली जो है वो रक्षा में है और वहां से जो है वो भाग गया, कोई अभियुक्त है या छुड़ा लिया जाता है, तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में है और वो पुलिस ऑफिसर को चकमा देके भाग गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका तुरंत पीछा कर सकता है या भारत के किसी स्थान में गिरफ्तार कर सकता है। ये कहाँ पे मेंशन है, धारा 60 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 60 के तहत। अगर कोई व्यक्ति एक्यूज पर्सन है, वो कहीं पे अरेस्ट कर लिया गया है किसी तो जिसके जिम्मेदारी में वो अभिरक्षा में है, अगर उसको चकमा देके भाग गया है तो उस अपराधी को पूरे भारत में वो कहीं भी जाके अरेस्ट कर सकता है ढूंढ के, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी होगी जिसकी अभिरक्षा से वो निकल कर भागे है। धारा 60 सीआरपीसी के तहत। धारा 60 क जो है 60A, इसमें कह रहा है गिरफ्तार की
सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। गिरफ्तारी जो होगा वो पूर्णतः जो है, जो प्रोसीजर है, जो कानून जो है सीआरपीसी चैप्टर 5 अरेस्ट का जो प्रोविजन है, इसके तहत ही अरेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा कोई अन्य तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसी बात का जिक्र इसमें 60A में जो है कह रहा है। कोई गिरफ्तार इस संहिता या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के सिवाय नहीं किए। कह रहा है कि जो गिरफ्तार करेगा, जो भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस ऑफिसर है या कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी अपराधी को गिरफ्तार कर रहा है तो वो इसी कानून के तहत, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, इसी जो सेक्शन 41 से लेकर के 60A तक जो है प्रोविजन, इसी के तहत किसी व्यक्ति को वो गिरफ्तार करेगा, अरेस्ट करेगा। तो हाँ, आज हम लोग जो है सारा का सारा कवर कर लिए हैं। जो अरेस्ट वाला जो प्रोविजन था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का चैप्टर 5 सेक्शन 41 से लेकर के सेक्शन 60A तक हम लोग सारा का सारा जो है कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे बेल का जो प्रोविजन है, क्योंकि हम लोग इसमें एफआईआर और अरेस्ट, 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब मात्र एक टॉपिक बचा है बेल वाला। तो बेल वाला जो प्रोविजन है उसको हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।